It's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. President Trump warned his fellow Republicans today he'll be impeached. आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%. Plenty of people who will be pushing for impeachment if that happens. There's so many things that he has done which is could be seen as questionable legally. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 मिड टर्म चुनाव से पहले अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर खुलकर बात की। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन मिड टर्म चुनाव जीतने में नाकाम रहती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। ट्रंप ने खुद अपनी इम्पीचमेंट की आशंका जताकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म चुनाव नहीं जीती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई करेंगे। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हटाने की चालें चली जा रही थी, लेकिन अब खुद ट्रंप की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन सांसदों के एक रिट्रीट कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, आपको मिड टर्म जीतना ही होगा, क्योंकि अगर हम मिड टर्म नहीं जीते हैं तो कोई ना कोई वजह ढूंढकर मुझे इम्पीच कर देंगे, मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफ़ा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना को पता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से चाइनीज़ को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं,
लगे हुए ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? गो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, अभी इंडिया के जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किए जा रहा था कि फॉर गॉड से हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है और नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। यानी नेटो की तरफ से अमेरिका को कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर होगा, और इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया कि जनाब फौजी कार्रवाई ज़ेरे गौर है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग पर क्यों तुल गया है। डॉक्टर, If you're so profitable, why do you sell a course? Well, you know what? Here you go. I don't care. It's all free. I'm giving it away. We have like 6 different courses in here. से अब कौन सा नया चंद चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और क्या नेटो ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिका के साथ मुकाबले की सकत रखते हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात को तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई ने अमेरिका को और भी मुंह जोर बना दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, उसका तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेवलपमेंट यमन से मुताल्लिक है। आपको मालूम है कि यमन में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सऊदी अरब गल्फ अलायंस को लीड कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, ताकि वो जनूबी यमन को यमन से अलग करके मुत्तहिदा अरब अमारात की झोली में डाल दे। और ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यमन में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज्यादा कशीदा पाई जाती है। इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन के तमाम मुतहारब ग्रुप्स को रियाज में जमा होने की दावत दी गई थी, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया था कि रियाज के अंदर वो तमाम मुतहारब ग्रुपों के दरमियान बैठकर इस मामले को सियासी अंदाज से सुलझाने की कोशिश करेंगे।